और समझना आपने बस वो उसमें मिस्टेक की हुई थी, आपने क्रिटिकल रीजन में मिस्टेक की हुई थी। आप इस तरह की कोई ना कोई कर जाती हो, तो अब जो है ना जरा ध्यान से रखना। अच्छा, अब आप लोग देखो, सबसे पहले स्कैटर डायग्राम का मैंने बताया था, सबसे पहले तो यही है कि आप लोगों को y और x डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और इसमें हमने सबसे पहले क्या करना होता है, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप चेक करना होता है कि है भी या नहीं। और अगर उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है तो वो लीनियर है, पॉजिटिव लीनियर है, ठीक है, नेगेटिव उनके लीनियर रिलेशनशिप है, या फिर उनके दरमियान कभी लीनियर है या फिर कोई रिलेशनशिप नहीं है। सबसे पहले ये चीज थी, और उसके बाद आप लोगों को बताई थी कि क्या होती है, मतलब ये जस्ट आप लोगों को वो रिवाइज करवा रही हूँ जो अब आप लोगों की जरूरत की है। आप लोगों के पास ये अगर पॉपुलेशन का मॉडल है अल्फा प्लस बीटा इस तरह से है, और साथ में आप लोगों के पास यानी कि एरर इस तरह से टर्म अगर आ जाती है, तो हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेते हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड। और एस्टिमेटेड वैल्यू जब लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, उसको हम वाई हैट से शो कर लेते हैं, यानी हमारी जो रिलेटेड इक्वेशन थी जिसको हमने कंसिडर करना है, जिसको हमने जिस टाइम में लिखना है पेपर में, अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों ने इस जो जिस इक्वेशन को यूज करना है वो ये होगी, वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये आप लोगों की जीरो हो जाती है, ये आप लोगों की बाकी सारी वैसे ही हो जाती हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हैट को हम वाई आई को हम वाई हैट से शो कर देते हैं। तो ये मॉडल है आप लोगों का। सबसे पहले यही कि वाई और एक्स का पता होना चाहिए कि वाई डिपेंडेंट और एक्स इंडिपेंडेंट, इनको भी मिक्स अप नहीं करना, और मॉडल आप लोगों का ये है। उसके बाद आप लोगों ने इसमें क्या, अगर आप लोगों को इनकी लाइन एस्टिमेट करने को आती है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और ये लाइन एस्टिमेट करनी है, तो फिर क्या करोगे, उसके लिए फॉर्मूला यानी कि सिंपल में क्या होगा, b इज इक्वल्स टू, ये बेशक साथ साथ लिख भी लो आप लोग, एक ही पेज पे अगर लिखना है, वैसे तो सारा वहां पे है, समीशन x समीशन y एन समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग करोगे b की वैल्यू, ठीक है। अगर सिंपल रिग्रेशन आती है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें होता है, तो उसमें b इस तरह से फाइंड करोगे और a किस तरह से फाइंड करोगे, y बार माइनस bx बार। तो आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, पांच पेपर में भी दिया हुआ है कि ये वाली वैल्यूज अगर इस तरह से आता है आप लोगों को, तो फिर आप लोगों को ये वाली वैल्यूज गिवन होगी, वरना अगर आप लोगों को डाटा भी आ जाता है तो फिर क्या करोगे, निकालना कोई मुश्किल नहीं है, फिर आप लोग इस तरह से निकालोगे, ये y दिया हुआ होगा, x भी दिया हुआ होगा, y और x दोनों हमेशा गिवन होंगे आपको। फिर क्या निकालना है हमने, समीशन समीशन x और समीशन x का होल स्क्वायर, और इन दोनों की ये वाली टर्म, समीशन x y, पहले ये इनका प्रोडक्ट, तो हर वैल्यू में से उसका प्रोडक्ट लेते जाओगे। इस तरह फॉर एग्जांपल ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा 20, ये 6, इस तरह से सारे आप लोगों ने निकाल लेने। और फिर ये वाली जो टर्म्स है समीशन x इंटू समीशन y, इसका मतलब है कि पूरी का सम लेके फिर उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। और समीशन x स्क्वायर का मतलब क्या है कि हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 इस तरह से सो ऑन, उसका हमने स्क्वायर लेना है। एन आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वो गिन लेना, कॉलम काउंट कर लेना कि कितने हैं, वही आप लोगों के पास एन होगा, और समीशन x का इसका वैल्यू लिख के उसका होल स्क्वायर है ना। यानी कि अगर आप लोगों को डाटा गिवन होता है तो इस तरह से करना है, वरना वैल्यूज गिवन है तो सीधी सीधी पुट कर देंगे। ये आप लोगों के लिए तब है जब आप लोगों के पास सिंपल रिग्रेशन होगी, और उसमें क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद के अलावा आप लोगों के पास क्या आ सकता है, स्टैंडर्ड एरर आ सकता है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था, ये था पेज नंबर 402 पे था, कि अगर आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने इसको कहा था कि इस तरह से आप लोग लर्न करके, तो अगर वाई हैड की वैल्यू पुट करके इसको ओपन करते हो तो 2-3 स्टेप्स बन जाते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। क्या हो जाता है आप लोगों के पास, अगर इसको ओपन करते हो तो समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई आई माइनस बी। और अगर आप लोग को ये होता है ना कि क्लोज फॉर्मूला, दो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये यूज कर सकते हो। तो ये दोनों, ये क्या है, अगर इसको लर्न करते हो ओपन फॉर्म को, इसकी नीचे n-2 आएगा,
तो ये आप लोगों के दोनों में यूज हो जाएगा, यानी कि उसमें भी यूज हो जाएगा जब आप लोगों के पास डाटा गिवन होगा, तब भी आप लोग ये यूज कर सकते हो, और तब भी यूज कर सकते हो जब वैल्यूज गिवन होगी। और वैल्यूज गिवन जब होंगी तो फिर आप लोगों ने यही करना है, तो आप लोग ओपन हर फॉर्मूले की क्या करो, ओपन फॉर्म को ही ज्यादातर लर्न कर लो, तो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। वरना ये कि वैसे आप लोगों को क्लोज फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड एरर आ गया। ये तब कब है, जब हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्लोज फॉर्म और ओपन फॉर्म। इसके अलावा आप लोगों के पास क्या है नेक्स्ट, इनके पहले ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी का फॉर्मूला लर्न कर लो, ए का तो वैसे ही बहुत इजी है, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला करना है आप लोगों ने। और इसको अगर आप लोगों को भूल जाते हैं तो फॉर्मूला आप लोग ये लर्न करके वाई हैट की वैल्यू पुट करके जरा ओपन करके देखो, ये आप लोगों के पास वहां पे स्टेप्स लिखे भी हुए हैं, तो आप लोग वहां बना लेना पेपर में एट दी मोमेंट। अगर आपको ये चीज भूल जाती है तो आप लोग क्या है, एक दफा अपनी खुद से प्रैक्टिस करके देख लो कि आप लोग ये सॉल्व कर सकते हो। तो वाई हैट की जगह क्या पुट करोगे, ये ए प्लस बी एक्स आई, ठीक है, ये वैल्यू होती है ना वाई हैट की, तो इसको पुट करो, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ठीक है, समीशन ओपन करो, तो ये टर्म बन जाती है। 2-3 स्टेप्स का ये काम है, तो एक दफा करके देख लो कि आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, तो ये टर्म अगर भूल भी जाती है सपोज, तो आप लोगों को ये बनानी आ जाए पेपर में एट दी मोमेंट। तो ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड एरर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मैम डिटरमिनेशन। जी मैम, ये जो अभी हमने इसका वाई हैट को खोला है, तो इसके पर वाई माइनस का स्क्वायर है, तो हमने जब समीशन वाई उसको सिंगल किया है, उस पर तो हमने स्क्वायर लगाया, जब वाई हैट का फॉर्म हमने उसको लगाया, वाई हैट की वैल्यूज लगाई हैं, कौन से उसकी बात उससे करिए। क्यों नहीं फिर हुआ ये जो अभी हमने किया है? हाँ मैम, ये जो फॉर्मूला नहीं अभी आया, समीशन वाई माइनस इनटू वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर, तो जब आपने इसको कहा कि हम इसको ओपन करेंगे, तो वाई हैट में, तो वाई हैट तब हमने समीशन वाई लिखा, उसके साथ तो हमने स्क्वायर लगाया, वाई वाई हैट के ऊपर भी तो स्क्वायर ही है ना। वाई हैट के ऊपर भी क्लियर है, हम समझ नहीं आ रही है आप क्या कह रही हो ये। होल स्क्वायर है हाँ हाँ, मैम, फॉर्मूला लिखे तो एक दफा अगर हम ऐसे करेंगे ना समीशन, ये देखें, होल स्क्वायर है ना। होल स्क्वायर ही है, हाँ जी, अंदर पुट करेंगे ना एक दफा, ए प्लस बी वाई हैट किसके इक्वल होता है, ए प्लस, तो ये पुट करेंगे तो ए प्लस बी एक्स। वो माइनस है ना, तो माइनस ओपन होके तो आप लोगों के पास यही चीज बन जाएगी, ठीक है ना, माइनस है ना, माइनस ऐसे यहाँ पे पुट करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो आपके पास दो ठीक टर्म माइनस, ठीक ठीक है। है ना। उसके बाद फिर उसको आप लोग वो टर्म बन जाती है मेरे ख्याल से a माइनस बी। वही चीज है कि अगर ओपन करके देख रहे हैं, ये बुक में ना स्टेप्स किए हुए हैं, तो अगर अभी मैं आप लोगों को ये उसी के लिए कि आप लोग को अगर समझ आ जाते हैं तो आप लोग कर लो, अदरवाइज क्या है कि जस्ट याद ही कर लो, वरना फिर वो पहले इतने फॉर्मूलाज हुए हैं, फिर आप लोग को बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये आप लोगों की पर्सनल चॉइस है कि आप लोग इस तरह से करके तो इसको सॉल्व करके देखना है तो कर लो, वरना फिर आप लोग उसकी दूसरी फॉर्म ही याद कर लो। फॉर्मूलाज यानी कि एक पेज पे आप लोग लिख के ना, तो सारे अपने वहीं से। तो उसके बाद आप लोगों का कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन है आर स्क्वायर, जिसका कहा था कि आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। तो आप लोगों के पास एक्सप्लेन वेरिएशन का होता क्या है, फॉर्म क्या होती है, समीशन वाई माइनस समीशन वाई हैट माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय समीशन, ये था, ठीक है। और इसकी वही चीज के यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो इसको उन्होंने क्या कहा है, ओपन फॉर्म इसकी क्या दी हुई है, वो भी यहाँ पे दी हुई है वैसे आर स्क्वायर। अच्छा, ये भी उन्होंने किस तरह से ए समीशन, यानी कि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं वाई हैट की और उसको ओपन करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, प्लस बी और माइनस, और ये वाली जो टर्म है उसके लिए क्या हो जाएगा, समीशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इसके लिए वाई बार वाली जो टर्म है। और नीचे इसको हम जिस तरह से खोलते हैं उसको उसी तरह से करेंगे, समीशन वाई स्क्वायर माइनस
समीशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये आप लोगों के पास वैल्यू तो वही बात आ जाती है कि इसको इन जो ओपन फॉर्म्स हैं इनको आप लोगों ने लाजमी तौर पे करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास डाटा आएगा या वैल्यूज आएंगी। तो वैल्यूज आएंगी तो फिर आप लोगों के लिए ओपन करना मुश्किल हो जाएगा, तो ज्यादा प्रेफर आप लोग इस फॉर्म को करो, ये आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगी। तो ये वाली आप लोगों को याद होनी चाहिए, और इस फिर आप लोग क्या है उसमें अगर डाटा भी आ जाता है तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। या ज्यादा मतलब कि आप लोगों ने ध्यान इन पे देना है जो ओपन फॉर्म से। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का था कि अगर इसकी इंटरप्रिटेशन आती है तो फिर आप लोग को भी मैंने बताई थी कि क्या होती है। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हमारे पास 0.75 सपोज ये आ जाती है, तो इसका मतलब है, अच्छा एक तो ये चीज है कि आर स्क्वायर किस में लाई करता है, उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1 के दरमियान होती है। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं 0 से 1 के दरमियान है। माइनस में -1 के इसमें वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि नंबर लाइन में 0 होता है ना सेंटर में, और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इस साइड पे सारी पॉजिटिव होती हैं। तो इस साइड पे कुछ भी नहीं आएगी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बस 1 तक स्टॉप हो रहा है, 1.5 या ऐसी वो भी नहीं है। तो 0 से 1 के दरमियान उसकी रेंज है, तो उसी के दरमियान उसकी वैल्यूज आएंगी। तो 0.75 अगर आ जाती है तो इसका मतलब है कि 75% वेरिएबिलिटी जो है हमारी वो एक्सप्लेन हो रही है, किससे, जो इन दोनों के आपस में जो लीनियर रिलेशनशिप है उसकी वजह से हमारे पास 75% वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन हो रही है। और कितने परसेंट इसका मतलब है नहीं हो रही है, 25% हमारे पास जो है कि अनएक्सप्लेन्ड है, जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो किस वजह से। 75% तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसी की वजह से है, वो यानी कि वो ही एक्सप्लेन कर रहा है। वरना 25% हम कह देते हैं कि किसी और रैंडम फैक्टर की वजह से आ रही है, जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इन्फ्लुएंस इस पे कर रहा है कि जिसकी वजह से इतनी जो है वेरिएशन उसकी तरफ जा रही है। कोई एक भी हो सकता है, कोई मल्टीपल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन के बाद बस आप लोगों का फिर क्या आ जाता है, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट। ठीक है, ये अब आप लोगों ने फॉर्मूला साथ साथ लिखते जाओ, और ये याद करने हैं आप लोगों ने अब तक किसका कि ये ए बी स्टैंडर्ड एरर और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर की भी ओपन फॉर्म की थी, और इसकी भी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की भी हमने वाली फॉर्म की है। बी की है ही उस तरह से, और ए की भी उसी तरह से ही है, मतलब उनकी एक ही फॉर्मूला है उनका। अब है आप लोगों के पास लास्ट में कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए भी उन्होंने यहाँ पे क्लोज फॉर्म भी दी हुई है, लेकिन वही चीज कि आप लोगों ने ज्यादा ध्यान किस पे देना है, ओपन फॉर्म पे। यहाँ पे वो आर स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है आप लोगों के पास आर होता है। इसका फॉर्मूला पेज नंबर 406 पे है, और इन्होंने दो तरह से फॉर्मूला दिए हुए हैं। ठीक है, दो ओपन फॉर्म दिए हैं, तो आप पहले वाली ही कर लो ज्यादा वो, वरना आप लोगों ने मुश्किल। समीशन एक्स वाई माइनस ये है, और उसमें क्या आ जाता है आप लोगों के पास समीशन एक्स स्क्वायर ये है, और फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट में कर लेना क्योंकि दो टर्म्स है। समीशन वाई स्क्वायर के साथ है माइनस ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है। तो वही चीज है कि वैल्यूज याद आप लोगों की गिवन होगी, इजीली पुट करोगे और आंसर बता दोगे। आर आप लोगों की रेंज क्या होती है, माइनस आर की रेंज -1 से +1 के तक। और ये अगर आप लोगों को याद हो तो ये बताया था कि आर की वैल्यू अगर माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को वो करता है। ये अगर एक वैल्यू आर ये आ रही है, और इसका मतलब है कि एक वैल्यू पॉइंट प्लस के साथ आ रही है R1 और R2, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू छोटी है ये वैल्यू बड़ी है। इसका मतलब जस्ट ये है कि ये जो R1 है, इसमें जो भी आप लोगों के पास दो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है वो भी रिलेशनशिप उसी तरह का ही है, फॉर्मूला देखो दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन उसमें क्या है कि आप लोगों के पास ये इनवर्स रिलेशनशिप है कि एक वैल्यू को इंक्रीज करने से दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसमें आप लोगों के पास क्या पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू अगर ये जो प्लस और माइनस क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन अगर हम वैल्यू को देखें
तो ये बड़ी स्मॉल वैल्यू है। 0.25 क्या है, स्मॉल वैल्यू है। जो भी वैल्यू 0.5 से नीचे की होती है ना, ठीक है, 0.5 से नीचे जब आ जाती है वैल्यू कोरिलेशन की, वो आप लोगों के पास ये बताता है कि इन दोनों के दरमियान वीक रिलेशनशिप है, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है, इन दोनों के दरमियान क्या वीक रिलेशनशिप है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी स्मॉल है, 25% मतलब इतनी सी वैल्यू है। तो ये आप लोगों ने ये चीज एक्सप्लेन कर दी, तो ये इनका मतलब भी पता होना चाहिए। तो दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है कोरिलेशन में। इनकी एक लाइन की मैंने कहा था डेफिनेशन भी कर लेना। इसी तरह से कोफिशिएंट डिटरमिनेशन में आप लोगों ने वो जो इसकी है ना वो वाली लाइन पेज नंबर 406 पे जो एग्जांपल दी है उसके लास्ट में लिखी हुई है, उस तरह से उसको लर्न कर लो आप लोग। तो अगर आप लोगों को डिफरेंस अगर आ जाता है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो बहुत डिफरेंस है। सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है कि r जो है आप लोगों के पास वो सिंपल होता है और r स्क्वायर जो है उसका वो स्क्वायर होता है। ये नहीं है कि हमने r का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट वो बन जाएगा, यानी कि दोनों की इंटरप्रिटेशन भी टोटल डिफरेंट है। अच्छा, उसके बाद लास्ट में आप लोगों के पास क्या है, इसमें से ये था, और फिर लास्ट में आप लोगों के पास मल्टीपल कोरिलेशन और बीटा की टेस्टिंग, चैप्टर नंबर करना क्या कपड़े देख लो देते चैप्टर नंबर 11 में था। तो अब आप लोगों को होपफुली अगर डाटा दिया हुआ होगा तो वहां से आप लोग कोरिलेशन, स्टैंडर्ड एरर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ये सब इजीली निकाल लोगे। याद क्या करना पड़ना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं आप लोगों ने। अगर देखो फॉर्मूलाज नहीं लर्न होंगे तो इतना इजी क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो मिस हो जाएगा, तो फॉर्मूलाज बड़े ध्यान से कर लेना। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास इसमें है पेज नंबर जो कल हमने किया था, चैप्टर नंबर 11 का था, पेज 429 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें आप लोगों को डायरेक्ट जो करवाया था B1, और उसमें क्या होगा आप लोगों के पास, जैसे वो लाइन होती है y हैट, इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं। आप लोगों के पास एक x के साथ एक और भी आ सकता है, या दो मतलब कि एक्स्ट्रा वो दे सकते हैं, तो एक फिर इनको नेम दे देते हैं x1 x2 x3। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दो आए, लेकिन तीन भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं वो देंगे, फिर वो ज्यादा ही हो जाएगा क्योंकि और भी क्वेश्चन होते हैं। तो मैक्सिमम आप लोगों को 3 तक आ सकता है। तो इसी मॉडल को हम एक्सटेंड कर देंगे, y हैट इज इक्वल टू a प्लस b x1 और y हैट इज इक्वल टू a प्लस b1 x1, यानी कि इसके जो हमारे पास कोएफिशिएंट होगा उसको हम b1 कह देंगे, और इसका जो कोएफिशिएंट होगा सेकंड वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको हम b2 कह देंगे। तो ये आप लोगों का वही मॉडल वही है, बस थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिख दिया। तो अब हमने बेसिकली पहले हम a और b को फाइंड करते थे, हम हमने a b1 और b2 तीनों को फाइंड करना है, ठीक है। तो b1 का फॉर्मूला एक का याद कर लो, दूसरे का आप लोगों को हो जाएगा समीशन x1y, और क्या था समीशन x2 स्क्वायर। समीशन x1 और नीचे क्या था समीशन और इसकी मैंने कहा था कि ये स्मॉल नोटेशन इस वजह से शो रही है कि ये बिल्कुल आप लोगों ने एग्जैक्टली नहीं लिखना कि समीशन x1y उन्होंने दिया है तो ये उठा के आप लोगों ने पुट कर देना, ये किसके इक्वल है, आप लोगों ने सारी टर्मिनोलॉजीज नीचे ओपन करनी है किस तरह से कि समीशन x1y किसके इक्वल है, समीशन कैपिटल x1y, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट कैपिटल वाला है जो गिवन होगा, लेकिन फॉर्मूला में क्या है स्मॉल वाला है, जिसको हम किस तरह से ओपन करेंगे समीशन x1y माइनस आप लोगों के पास क्या है समीशन इन दोनों का सेपरेट प्रोडक्ट, यानी कि समीशन x1y तो साथ में समीशन x1 और समीशन y डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्म इसकी इक्वल है। नेक्स्ट आप लोगों का समीशन x2 स्क्वायर है जो किसके इक्वल है समीशन कैपिटल x2 के स्क्वायर और समीशन कैपिटल x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इसी तरह से समीशन x2y है तो वो किसके इक्वल है समीशन x2y कैपिटल इनके और समीशन x2 इनटू समीशन y
ओवर एन। तो ये सारी वैल्यूज को आप लोगों ने जितनी भी वैल्यूज है इनको ओपन करके आप लोग फिर जो ये गिवन होगी ना वैल्यूज फिर वो पुट करोगे डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली ही करना है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस ये आप लोगों ने ओपन करके लिखनी है। ये मल्टीपल रिग्रेशन है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने, और B2 क्या है आप लोगों के पास सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, ये जो x2 है इसकी जगह 1 आ जाएगा, ये आप लोगों के पास 1 आ जाएगा, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पे 1 है वो रिवर्स होके 2 हो जाएंगे, ये फर्क है B1 और B2 के फॉर्मूला में। ओपन उसको भी इसी तरह से करेंगे सारी टर्म्स को, और फिर आप लोगों के पास इस तरीके से क्या आ जाएगा B1 और फिर B2 भी आ जाएगा। A आप लोग उसी तरह से निकालोगे, पहले किस तरह निकालते थे, A = y बार माइनस bx बार, तो अब किस तरह से निकालोगे y बार और आप लोगों ने माइनस B1 x बार 1, ठीक है, x बार 1 आप लोगों ने फाइंड करना है, और फिर B2 x बार 2। तो B1 B2 हमने कर लिए फाइंडिंग फॉर्मूला से, B1 का ये और B2 का आप लोग बुक से देख लेना, या फिर वही चीज है कि जहां पे 2 है उसको बस हमने चेंज करके 1 कर देना, और जहां पे 1 है उसको चेंज करके 2 कर देना, रिवर्स कर देना। तो B1 B2 का आप लोगों ने निकाला हुआ होगा, तो आप लोग क्या करोगे, y बार किस तरह से निकालोगे, समीशन y ओवर n, x बार 1 किस तरह से निकालोगे, समीशन x1 ओवर n। तो ये आप लोगों को गिवन होगी वैल्यूज, आराम से आप लोग निकाल लोगे, बाकी हम लोग पास पेपर्स में करेंगे तो भी आप लोगों को काफी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आप लोगों के पास है, और लास्ट में उसके पास क्या बात किया जाता है, स्टैंडर्ड एरर का कहा था। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आप लोगों को कहा था कि पेज नंबर 433 पे, क्लास का टाइम भी बहुत थोड़ा लग गया। यहाँ पे उन्होंने y.12 करके लिखा हुआ है कि 2 वेरिएबल हैं, तो आप लोग जस्ट x करके लिख दो, या फिर इस पे ना इतना वो ध्यान देना, पहले ही आप लोगों का इतना था, समीशन y माइनस y हैट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 3। ये 2 नहीं लिखना, मल्टीपल में क्या आता है आप लोगों के पास 3 आता है, क्योंकि अब हमारे पास एक और b भी है, 3 पैरामीटर एस्टिमेट करें हैं, तो इस वजह से आप लोगों के पास सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसकी ओपन फॉर्म हम लोग वही इसको पुट करते हैं, तो डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं तो क्या बन जाती है आप लोगों के पास, समीशन y स्क्वायर माइनस, यानी कि वही उसी तरह से बनती है फॉर्म, बस ये है कि 2 आप लोगों के पास आ जाते हैं, ठीक है। पहले जस्ट इतना करके स्टॉप हो जाता था और 1 नहीं लगाते थे, अब हम 1 भी लगा रहे हैं। और नेक्स्ट है b2 समीशन x2y, चलो बस ये टर्म एक्स्ट्रा आ गई, और इसके साथ 1 और इसके साथ 2 n माइनस, ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला मल्टीपल रिग्रेशन के लिए। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा रह गया आप लोगों के पास मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मल्टीपल, उसका वो पेज नंबर 434 पे है, उसकी भी ओपन फॉर्म किया, उसी बेस पे ही है, बस एक टर्म आप लोगों के पास एक्स्ट्रा आ गई है। आप लोगों के पास ये होती है ना डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा, तो हम इसको ओपन करेंगे, प्लस b2 समीशन x2y और माइनस इसका जैसे हमने पहले खोला था समीशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और नीचे आप लोगों के पास वही समीशन y स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये चीज है, ठीक है। ये क्या चीज है आप लोगों के पास r स्क्वायर, इसको यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर से शो किया हुआ है, आप लोग उसी से स्मॉल r स्क्वायर से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए मल्टीपल और सिंपल को कैपिटल से किया है। बस इतनी चीजें हैं इसमें, ठीक है। पार्ट 1 में से बस इतना ही करना है हमने, बस फॉर्मूला थोड़े से लर्न करने वाले हैं, लेकिन वो भी आप लोग इजीली कर सकते हो, जरा डेली बेसिस पे काम करना स्टार्ट करो,